है। हैं दुष्यंत के कितने वोट हैं? दूसरे के 22। अच्छा 23 में को नहीं कम में। गाँव में बताऊँ और कौन है और मैंने देश का खेला से मैं तो गाँव में रहूँ। वोट बड़े गांव में सिर्फ 22 वोट है। अब उसका बाबू उसकी वह माँ आई थी उसके तो 42,000 सारा कम कितने मरे थे 4200 4200 बता यूँ उसका थोड़ा उसकी थोड़े मिलेंगे हैं जी मायने दूध मिले बेटा कोई रही पे पार्टी का बीजेपी से ज्यादा नाराज है। बीजेपी को हराने का लोग मन बना चुके हैं। वो तो कांग्रेस ने देखना है या और पार्टियां देखना है, टिकट किसकी देना है। टुटल्ले ने कहा था दो कब्रिस्तान हमारे बोले एक में तो नहीं शमशान है। शमशान चल भाई कोई बात नहीं आजा दो से बोले एक में तो टेंडर हा बन गया फूकन वाला एक में को नहीं बनया ने बोला वह उसका बना दो और एक और बना दो इनका 3 कर दो इनके कड़का तैन मेरा साला हार के गया। दूषित नेड़ा 12 बीघा में दाना नहीं कितना अंडे जाओ कितना तेल फूके जाओ दूषित दौर का दौर जा लिया ठीक रहेगी इसकी रहती पहले कटगी। अच्छा नहीं इबका से तरयू पहले 10 सीट ले इधर इबका 10-20 सीट और ले जाए केवरा किसी को दिन जाए बैठे रही सीधी बात है। अगर मान ले मूलधन 100 रुपये अगर मान ले वीरेंद्र की कांग्रेस ने टिकट काट दी तो फिर किसके वोट फिर भी वीरेंद्र सिंह के साथ हाँ फिर भी वीरेंद्र सिंह के साथ है किसी पार्टी में जाओ या वीरेंद्र सिंह के साथ है वीरेंद्र के साथ बिल्कुल डेड वर्क है वीरेंद्र सिंह के कैसे होया नहीं वीरेंद्र सिंह के साथ है ऊंचाना हल्का में गद्दल घोड़। ऊंचाना हल्का में गद्दल घोड़ क्यों है सुन मेरी बात बीजेपी और वीरेंद्र बीजेपी में था दोबारा कांग्रेस में आ गया लोगों का यह बात है हमको नहीं हो रही मैं कांग्रेस में आ गया यू कांग्रेस की हवा है ऊंचाना में हवा कोई नहीं ऊंचाना में नहीं समझ में आ रही कौन किसकी वोट देगा। जब आपने चौटाला जिताया था वीरेंद्र सिंह रहा था तो उस समय एक सरिया वाला बात चला कर दी कि वीरेंद्र सिंह की नड़े सरिया काटेंगे काटा आपने वो ईब तो सरिया लेके रहा हो गया अटका तो नहीं घुसा हो गया सरिया कौन रहा ईब तो मेघ भी कोई नहीं रही तो सरिया ही बात करे। तो निर्दलीय लड़ाई मान लिया वीरेंद्र खोगड़िया पंचायती कैंडिडेट आओ फिर किसा का मुकाबला मानो? कोई मुकाबला नहीं इनका 1000-2000 वोटों पर है लेकिन इनका तो मुकाबला निर्दलीय का तो कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होना। अच्छा बीजेपी के लिए बीजेपी और कांग्रेस ठीक है। तो माहौल आपने बताया खटखड़ गाँव में कांग्रेस का कांग्रेस का एक तरफा। चलो और ये नाराजगी भी तो है वीरेंद्र सिंह से हाँ कुछ है लेकिन नाराजगी के बावजूद भी नाराजगी तो जयप्रकाश की भी थी लेकिन लोगों ने एक बीजेपी हराने के लिए वोट दिए थे वही कारण ये रहेगा एक बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना वो नाराजगी हो ना हो आदमी आंख मीच के वोट दे रहा है। ठीक है। अच्छा एक और बताओ आप दुष्यंत डिप्टी सीएम रहा प्रेमलता सिंपल एमएलए रही थी किसके कार्यकाल में सामूहिक काम ज्यादा हुए? प्रेमलता के काम में तो बहुत ज्यादा काम हुए इतने तो मेरे ख्याल को मंत्री भी नहीं कर सकते। कौन है ओ बजिंदर एक बार एक का चा पी कर डंक के गया किसी गले बोल नहीं चालो तो अड़ू है वो मुझे नेता है पब्लिक ने पूछने का नेता हुआ है बिल्कुल है भाई कैसे मिलता है बाबू वाली राय कौन सा ले उसका बाबू वाली तो आधा भी कोई नहीं वो तो बोलता है नहीं। अच्छा बाबू ठीक था उसका गोड्डा नु आना नहीं एक आधा घर नु कौन पूछता है मरिया कुकर है बता बोल चाल करे थी संभावना ब्रजेंद्र की मान के चलो आप ब्रजेंद्र की संभावना चलो तो यहाँ से अगर मेरा आइडिया लगेगा तो जीतेगा नहीं गाँव से। अच्छा खटखड़ गांव से कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ और उस पार्टी की बात नहीं है आप जिस दिन यहाँ रिजल्ट होगा तो उस दिन मेरी बाइट आप खोल के देख लेना। अच्छा बात इसमें पार्टी की नहीं है। बताओ क्यों नहीं जीत पाएगा? इस्पात मंत्री बना था इस हल्के में बहुत कुछ कर सकता था कुछ भी नहीं किया। अच्छा हाँ जो मंत्रालय पद इसको मिले हैं किसी को नहीं मिले लेकिन इसने उसके हिसाब से काम। हरियाणा की हॉट सीट उचाना चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर संभावना उनकी है हालांकि उनको चुनौती दे रहे हैं वीरेंद्र सिंह घोगड़िया भी और उनका सामना होगा दुष्यंत चौटाला से और साथ में इनेलो ने कहा है कि यहाँ सीएम कैंडिडेट हम उतारेंगे मुख्यमंत्री पद का दावेदार ये अभय चौटाला ने पिछले दिनों कहा था और अभी जो चौधरी देवीलाल की जयंती है 25 सितंबर को जो सम्मान समारोह मनाते हैं वो भी उचाना हलके में होगा यानी सबकी नज़रें उचाना पर टिकी हुई हैं। आज मैं उचाना हलके के बड़े गांव खटखड़ में हूं। यहाँ गांव के कुछ लोग हैं चौपाल में बैठे हुए थे
पूर्व सरपंच रमेश जी हैं, उनकी चौपाल में यहाँ लोग मौजूद थे, तो इनसे बात करेंगे गांव का क्या माहौल है। और दुष्यंत चौटाला यहाँ डिप्टी सीएम रहे, बहुत बड़े बहुमत से, शायद उचाना हल्के की इतनी बड़ी जीत आज तक नहीं हुई होगी। 1000+ वोटों से वो जीते थे पिछली बार। क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, कितने काम किए। और वीरेंद्र सिंह 10 साल बीजेपी में रहकर वापस कांग्रेस में आए हैं, उनका क्या माहौल है, क्या नाराज़गी है, या पहले की तरह ही उनके साथ हल्के के लोग लगे हैं, सारी बातें करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, उचाना का माहौल क्या है, कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है। बीजेपी की टिकट की चर्चाएं हैं कि देवेंद्र अत्री यहाँ से टिकट के दावेदार हैं, उनको टिकट मिल सकती है। तो यदि ब्रजेंद्र, दुष्यंत, देवेंद्र अत्री तिकोने मुकाबले में रहते हैं तो किस तरह का मुकाबला रहेगा, किस तरह टक्कर रहेगी, आप कमेंट्स करें। अब बात करेंगे जी, शुरुआत आपसे ही कर दें। नेताजी दिख रहे हो आप तो हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? शमशेर सिंह। शमशेर जी, किस पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं पहले पार्टी से जुड़ा था जजपा। अच्छा, दुष्यंत के साथ? दुष्यंत के साथ। अब अभी तक तो दुष्यंत के साथ हूँ। अच्छा, दुष्यंत के साथ ही हो। हाँ। बहुत बड़े अंतर से जिताया था दुष्यंत को आप लोगों ने, क्या उम्मीदों पर खरा उतरे? उम्मीदों पर खरा उतरने की बात यह है, जो किसान आंदोलन था, हाँ, उसमें लोगों के अनुरूप नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हल्के में कुछ काम भी करे कि नहीं करे उनने? नहीं, काम तो करे हैं। क्या क्या काम, बड़े काम गिनाओ। उचाना में क्या काम करे दुष्यंत ने? उचाना में सार्वजनिक काम बहुत करे। अच्छा, थोड़े गिनाओ दो, 4-5 बड़े काम तो गिनाओ जिससे ज़्यादातर लोगों को फायदा हुआ, हल्के के लोगों को। हल्के के लोगों को फायदा हुआ है। उचाना में काम करे, केला में अपना क्या करे है राजसिंह, मेरे याद नहीं आता। भैया देखो, आप उनसे जुड़े हुए हो, काम तो गिनाओ कुछ तो। नहीं रुको एक मिनट, काट ना ठीक है, कोई नहीं, चलने दो, हाँ चलने दो। कोई तो काम गिनाओ। दूसरे बुजुर्गों की पेंशन करी ना? नहीं नहीं बढ़ाई है। बुजुर्गों की पेंशन वो तो भाजपा का था ना। भाजपा का क्यों था? डिप्टी सीएम नारा इसका था। इसका तो 6000 का नारा था ना। इसका 6000 का था। धक्का कितने 3,000 करवा दी। वो तो फिर बीजेपी ने जो सिस्टम बना रखा था उस हिसाब से बढ़ी नहीं। अगर ये उप मुख्यमंत्री नहीं होता तो ना बढ़ती। अच्छा, हाँ, नहीं बढ़ती। नहीं वो तो पहली टर्म में भी जो बढ़ी थी। पंजाब में कितनी है जो खट्टर की पहले राज में बढ़ी थी उसी हिसाब से बढ़ी है। हरियाणा ये देवीलाल का लगाया है उन्होंने, ये पेंशन का श्रेय तो जजपा को या इंडियन नेशनल लोकदल को जाएगा। अच्छा, चल नहीं, वो तो चौधरी देवलाल ने लगाया था, उसके बाद तो सब ने बढ़ाई है। मैं तो काम पूछ रहा था, दुष्यंत के काम गिनाओ कुछ। उचाना हल्के में क्या काम किए? उचाना हल्के में बहुत रोजगार लगवाए हैं, उसकी नौकरियां लगवाई, नौकरी खूब लगवाई है, कौशल रोजगार में भी लगवाए हैं। पक्की नौकरियां वो तो अपने नहीं, खट्टर तो बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी थी, उसने क्या लगवाई? पक्की तो रही है नहीं नौकरी। हाँ, पक्की तो क्या नाम PhD कराया, 84 लाख कड़ा पक्की नौकरी। अच्छा, हाँ, पक्की तो है ही नहीं। तो इतने काम आपको गिनवा तो एक नहीं सके, लेकिन आपको गिनवाए, करवाए काम। लेकिन ये बताओ, पूरी कोशिश करी है। चलो ठीक, कोशिश करी है, लेकिन करवा नहीं पाए। इतने उनको क्या करवाए? उनकी माताजी को फिर इतने तकड़ी बुरी तरह से क्यों राया? किसते? उनकी माताजी को लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी में चला गया। एक मिनट, ये जो किसान आंदोलन था, इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही। इसका जजपा के साथ बीजेपी के साथ समर्थन था। हाँ। अगर ये बीजेपी से समर्थन वापिस ले लेता तो नहीं हराते। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा किसान आंदोलन। ठीक है, ये क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? क्या विधानसभा में तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर। कांग्रेस और बीजेपी? अभी कांग्रेस। हाँ, जेजेपी कहीं नहीं है। जेजेपी तो है अपनी जगह, जेजेपी भी है। हाँ, मुकाबले में नहीं है कहीं भी। नहीं, मुकाबला तो बीजेपी का और कांग्रेस का है, जो लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस में कौन मुकाबले में रहे? ब्रजेंद्र को टिकट मिलने की संभावना? ब्रजेंद्र को टिकट मिलने की संभावना है, तो मतलब ये इन्हें पूछ के ले लो, ये जो किसान यूनियन वाले थे वो बताओगे। किसान यूनियन साढ़े से पूछे? नहीं, किसान जो आंदोलन के ये है, वो विरोध कर रहे हैं विजेंद्र सिंह का। अच्छा, हाँ, टिकट लेने में विरोध कर रहे हैं। वो तो कुछ एक लोग हैं, सारे किसान थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, जो भी विरोध कर रहे हैं। किसानों ने तो पंजाब में चुनाव ही लड़ा था, जो पदाधिकारी थे, कुछ नहीं, सबकी जमानत जब्त हुई थी। जमानत जब्त होती, जैसे किसान नहीं पहुँच होती तो या 3 कानून कृषि कानून वापिस क्यों होते अगर किसानों की ना पहुँच होती तो? जितने भी किसान नेता थे पंजाब में, सबने चुनाव लड़ा, सबकी जमानत जब्त हुई। किसकी? पंजाब में पिछला विधानसभा चुनाव सबने लड़ा था। नहीं, बीजेपी बनी है। बीजेपी बनी? बीजेपी तो नहीं बनी, लेकिन किसान तो लेकिन वो तो रोष था, उन्होंने ये देखा भाई जो पार्टी बीजेपी को हरा रही वही वोट चला गया। वोट जाएगा। अच्छा,
मुकाबले में कौन भारी पड़ रहा है? अब मुकाबला में कोई बारी उचाना में? मतलब जिसको बीजेपी और आएगी वही जीतेगा। कौन रहा होगा? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस रहा होगी, फिर उसने जो बीजेपी को रहेगा है जो बीजेपी को आएगा उसको वो जीतेगा। यानी चलो ठीक है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल। आपका शुभ नाम? राज सिंह। राज सिंह जी, क्या काम करते हो? मैं तो दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, वोट गांव में ही है? वोट गांव में। ओके ठीक है। क्या माहौल अब गांव का? कब से आए हुए हो यहाँ? मैं 10-15 दिन हो गए। ठीक है। हाँ, माहौल कांग्रेस का ही है। तो वोट डालने तो आते होगे गांव में? हाँ बिल्कुल। तो गांव की राजनीति से सब वाकिफ हो? हल्के की राजनीति से? गांव की से हूँ, हल्के से नहीं है। अच्छा, गांव में ही आता हूँ। ठीक है। किसका माहौल है गांव में बैठे हो इतने दिन से? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है। किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस का है। संभावनाएं जैसे ब्रजेंद्र की ज़्यादा हैं, हम्म। तो ब्रजेंद्र परिवार से कोई नाराजगी? नाराजगी तो है ही। एक मिनट। हाँ विनेश फोगाट का जो आज का प्रोग्राम है हाँ कवर किया था आपने, हाँ। वो कितने कैंडिडेट आ रहे थे, वो सारे नाराजगी वाले आ रहे थे। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ नाराजगी इसकी थी। और वो क्यों आते, नहीं तो मतलब और को नहीं आया कोई, वो बीजेपी वाला को नहीं आया। ये सारे निर्दलीय कैंडिडेट आ रहे, सारे कांग्रेस की टिकट मांग गए, दे दोगे कांग्रेस की सारे टिकट? ठीक है चलो। तो कांग्रेस में ब्रजेंद्र सिंह का या किसकी उम्मीद है? हल्के के लोग क्या चाहते हैं, किसको मिलनी चाहिए? ब्रजेंद्र या वीरेंद्र? किसी को भी मिले। अच्छा, वोट तो कांग्रेस को। कांग्रेस को जिताना है। हाँ, कांग्रेस को ही ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी आओ। चाहे कोई भी हो। हाँ। बीजेपी को हराने का लोग मन बना चुके हैं, वो तो कांग्रेस ने देखना है या और पार्टियां देखना है, टिकट किसकी देना है, किसको देंगे। हाँ, ये जो वीरेंद्र सिंह 10 साल बीजेपी में रह के फिर वापस आया है, इसको लेकर लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया? काम तो इसने किया ही नहीं यार। है? काम तो कुछ करा नहीं। हाँ यो कितनी बार बड़े बड़े पदों पर रहा, हाँ। कभी हल्के का काम ही नहीं किया इसने, फिर भी वोट दे रहे हैं लोग, क्योंकि और है ही नहीं कोई, इसलिए देना पड़ता है। अब कांग्रेस में आ गया तो लोगों को तो बीजेपी हरानी है, तो इसी को देंगे। किस तरह के पहले काम- बीजेपी, किस तरह के काम चाहिए? जैसे जैसे ये इस्पात मंत्री बना था, इस हल्के में बहुत कुछ कर सकता था, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, जो मंत्रालय पद इसको मिले हैं किसी को नहीं मिले, लेकिन इसने उसके हिसाब से काम ही नहीं किया। अच्छा, क्या मोदी सरकार में मंत्रियों चलती थी? नहीं, मोदी सरकार में नहीं चलती, कांग्रेस में ही पद मिले हुए थे। अच्छा, इस्पात मंत्री तो मोदी सरकार में था वो। ग्रामीण एवं लेकिन विकास, जो ऊपर ले सकता था। हाँ इतना बड़ा मंत्रालय था, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय था चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास। उसमें आप बताइए क्या काम किया? उसमें काम करना चाहिए था। नहीं कर पाया। है उसमें इतनी कोशिश करने के बाद नहीं कर पाया या बीजेपी वाले नहीं होने दिया, इस बात का क्या पता। ठीक है चलो, बात करेंगे, दोबारा फिर आएंगे। नाम बताओ। नाम तो सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी हैं, खेती करो आप? खेती करा क्या किलियाँ की? 5 किलियाँ की। किसका? दुष्यंत ने की कुछ करवाया गांव में? तुझे के वोट गेड़े थे भाई, काम की में हिसाब से बनाई नहीं। अच्छा, जिताया हमने खूब जिताया है। ठीक है, तो लोकसभा में तो फिर कड़की लाई था हमने। कड़की तो बीजेपी का गल समझौता कर रहा था, वो दूसरा समझौता कर रहा था, वो दोनों गेड़े। हाँ वो सुने नैना भी उन्हें गल थी, अरे यू भी गल था। अच्छा, जय तो गेड़ दी हमने वोट को नहीं गेड़े, जय कांग्रेस के गेड़े जेपी और ये विधानसभा का? विधानसभा में बीजेपी ने कोई राई हो भी, कांग्रेस रहा होगी कांग्रेस के, दुष्यंत रहा दुष्यंत ने भी गिरने पड़ो थे। अच्छा, दुष्यंत दे जाए हमने बीजेपी रहने तो मतलब है बस। अच्छा, बीजेपी टारगेट है। समझा नहीं, दुष्यंत से कोई एलर्जी नहीं। हाँ, यो इसकी कमी बीजेपी तो है, समझौता कर गया जी। बीजेपी दुष्यंत फाइट मारोगा तो दुष्यंत के दे देंगे लोग। नहीं जब फाइट मांगो तो फिर बीजेपी के ले जाओगा यो? कौन बीजेपी के लिए फिर ले अगला के वो पकड़ांगे, हम वहाँ पकड़ांगे बस जय जाओगा तो जीत जाओगा। ईब कौन जाओ है? ये बीजेपी के लिए कौन जाओगा? ना ना, ईब क्यों जाओ था? अच्छा, ईब तो उड्डा गेला तू कौन जाओ फिर यो? किसका गला है? उड्डा गेला इंडिपेंडेंट रह जाओ, यो समर्थन कर देगा, बाहर समर्थन हो जाएगा। बीजेपी का समर्थन कर देगा, जो बीजेपी का कराया था। ठीक है, जो बीजेपी का समर्थन कराया था नहीं, नु फिर रल देगा भी इसका मैं। ठीक है। नौकरी नाकरी कुछ हल्का में लगी है? नौकरी कुछ नहीं, तू मुझ लग गई भाई, को पक्की नौकरी सही नहीं कि मैं। अच्छा, और ना इतना अपन बेरा के ठीक है। सामूहिक काम गांव में होया कुछ? इतना बड़ा काम था? बतेरे करा रखे, सारी गाड़ा गुड़ सब सौदा पक्का है। ठीक है, तो ये तो पंचायत डिपार्टमेंट ने, सरकार का रूटीन के काम है। पंचायत दुष्यंत का अलग से रिस्क लेकर दुष्यंत ने कुछ काम कराया हो? रिस्क लेकर कौशल लुआ है भी सारे जैसे आप लड़ाई तो खूब करी थी उसकी सरकार। इसकी चल रही है कोनी भाई, चल रही कोनी। अच्छा, चल रही मतलब खट्टर सरकार में, इधर आओ, इधर खट्टर सरकार में दुष्यंत की नहीं चली है? चल रही कोनी, चल रहा काम कराओ। और यू एक किसान आंदोलन मार दिए, किसान आंदोलन में जो इस्तीफा दे दे तो फिर इसकी कौन हरानी है को लोकसभा इलेक्शन भी जीतते रहे। जी जी, ये भी डरते बढ़ते को नहीं काम, हम ये बढ़न लग गए हैं जी।
सारा तोड़ो लिया नहीं भज्जा भुज्जी होली दबाया है भज्जे है हाँ, लोकसभा में तो बड़ी बुरी बनाई आप लोगों ने। फिर बुरी तो फिर हमने वो किसाना क्यों लग गया कि हम खेती करा खेतियाँ कुछ कराया नहीं थी उनके लिए उल्टा बोल लिया किसाना खिलाफ भी उल्टा बोल लिया। ठीक है, ठीक है, फौजी पूछ ले बता। चलो फौजी पूछा जी। फौजी साहब जी बताओ क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है, गांव में सीलो फौजी बोलते हैं मेरे को। अच्छा, कै साल सर्विस की फौज में? फौज में सर्विस 23 साल करी। 23 साल है। हाँ, उसमें से 5 साल में कमांडो में रहा। अच्छा, ईब खेती करो हो? कुछ नहीं कर दे। अच्छा, ये पेंशन देवा पेंशन का एंजॉय कर रहे हो हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पेंशन ये मोदी का जो पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन पूरी मिली कि आप लोगों को नहीं मिल पाई? एक्चुअल मैं पैरामिलिट्री फोर्स से हूँ। अच्छा, मैं आर्मी से नहीं हूँ, बीएसएफ से हूँ, लेकिन उनको आर्मी का बहुत बेनिफिट मिला है। और अब फिर उसके बाद जो कमी पेशी रह गई थी, अभी आपने देखा खबरों में 2-4 दिन पहले भी आई है। और जो 1971 और 1965 की लड़ाई में जिसने भाग लिया है उनको 15-15 लाख रुपए, उनका कोई जीवित है या उनका कोई भी बच्चा है, उनको गवर्नमेंट दे रही है अभी। अच्छा ठीक है। गांव का मूड बताओ क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर रली मिली बातें हैं, नहीं झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। रली मिली बातें यहाँ पर। हाँ, ठीक है, यहाँ पर लोग वेट करें टिकट का। ठीक है, टिकट वितरण क्या होगी उसके बाद में सही मूड का पता चलेगा। ठीक है। टिकट तो संभावना ब्रजेंद्र की मान के चलो आप? विजेंद्र की संभावना चलो तो यहाँ से अगर मेरा आइडिया लगेगा तो जीतेगा नहीं गाँव से। अच्छा, खटगड़ गांव से? खटकड़ गाँव से। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ और उस पार्टी की बात नहीं है। हाँ। आप जिस दिन यहाँ रिजल्ट होगा तो उस दिन मेरी बाइट आप खोल के देख लेना। अच्छा, बात इसमें पार्टी की नहीं है। कारण बताओ क्यों नहीं जीत पाएगा गांव से? गांव में उसने 5 साल एमपी रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उसका कनेक्शन नहीं रहा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है लोकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गांव के लोग हैं नहीं कनेक्शन चाहते हैं। किसी के दुख में सुख में शामिल होना या कुछ और होना या गांव में। हाँ, सिर्फ गांव में उसने एक है पानी का टैंकर रहा है, वो ब्रजेंद्र जी ने दिया है काम के लिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई गया भी नहीं, ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किए। गांव का कोई आदमी ये भी नहीं बोल सकता कि मैं गया था मेरा काम नहीं करा ब्रजेंद्र जी के पास। पर्सनल है तो वो तो बात अलग है, जो इनकी पर्सनल है उनकी बात नहीं। सामूहिक काम के लिए ना तो कोई गया और ना उसने किए, करेंगे कैसे? अच्छा, हाँ भाई, उसकी ग्रांट होती है जैसे कहना, मतलब एमपी की ग्रांट उसने दी कहाँ, तो उसने तो ये टैंकर बांट दिए शायद, और ग्रांट उसी में खत्म हो ली उनकी। अच्छा, हर गाँव में उसकी टैंकर दे रखे हैं। तो क्या मुद्दे क्या हैं ये चुनाव में? क्या बातें उठ रही हैं हल्का में? जैसे चौपाल में बैठो, यहाँ बैठे थे अभी, मुद्दे बेरोजगारी। देखो हरियाणा के क्या इंडिया के मुद्दे हैं सबसे बड़े हैं बेरोजगारी के। हमारे जितने भी बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं नहीं, वो बेरोजगारी कार्य कर रहे हैं। अगर किसी को रोजगार मिलेगा नहीं वो गलत काम करेंगे क्यों? फिर आप इससे एक बात तो पूछो। ठीक है, ठीक है, तो उसको गलत काम क्यों करेंगे? अपना काम करेंगे, बात यह है। अच्छा आप बताओ, आप फौज में रहे हो और अभी मोदी सरकार ने अग्निवीर जो योजना लेके आई है, इसको क्या मानते हो आप? ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये लोग तो बोलते हैं इसको मतलब हमारे बच्चे बेरोजगार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी सरकार जहाँ पर 25 आदमी लेने थे वहाँ पर 100 आदमी ले रही है। 75 आदमियों को रिजर्व भेज रही है। जैसे इजराइल में या पहले हमारे बच्चे हैं, आप भी जानते होंगे कि फलाना आदमी रिजर्व आ रहा है, ठीक है, कि भाई फलाने आदमी रिजर्व आ रहे हैं, वो 5 आदमी रिजर्व भेजेंगे और उसने फिर गवर्नमेंट ने इसकी ज़्यादा कांट फांस की वजह से उसमें हर डिपार्टमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने अब जहाँ बीजेपी की सरकार है उनको अग्निवीरों को सिविल सर्विस के लिए रिजर्वेशन कर दी 10%। ठीक है, वहाँ ये अग्निवीर फिर वहाँ सेवाएं देंगे हैं अगर वो चाहेंगे तो गलत योजना है। ठीक है, चलो इन्होंने किया। हाँ तो राम राम है। राम राम बोल। ठीक सो। हाँ आपने तो देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल सारे देखे होंगे। हाँ, कौन सा बढ़िया नेता था इनमें? इनमें तो मानो तो श्याम में देवीलाल था भाई। अच्छा। दीदी मारे रोजगार कर दिया, नीब ने ढंडे जाए गाड़ में फिरा है। पेंशन बांध दी आपकी है? हाँ, पेंशन कितनी मिला है ये? 3000 पहले 100 बांधी थी शुरू में। अच्छा, मैं तो 500 में आ लिया था। अच्छा, तो इसकी अगली पीढ़ी ने किसा काम कर रही है? अगली पीढ़ी तो बस है, भूकंप आ गया उसमें तो। अच्छा भूकंप आ गया, छींके थाली हाल है और कुछ नहीं। साफ कर दिया सारा साफ कर दिया। हमने दिए थे तो वोट नू में कि हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, मुख्यमंत्री बने हो। हाँ,
कूद गया बीजेपी में। बीजेपी तो हमारा का नहीं अर्र करे है। अच्छा। हाँ को ठन्नी दंदी नहीं ना। और वो वादा तो करा कितना के बोला है युद्ध दूंगा दी तो बननी नहीं। ये गेहूं के दाने आवे इनमें भी रोड़ी आवे है। चल दिखाऊं वो पड़ी है लाले माटी उसके में राशन कोटाली। हाँ वो भी बिना झानी देने लायक के बिरयानी तो पसले भर रहे हैं। बिरयानी मोदी है भर अच्छा। अच्छा तो ईब के किसने वोट है फिर? ईब का है। हाँ। ईब का रेस देखा है बीजेपी ने धंधे नहीं। अच्छा। देख तेरा आगे बताऊं उससे तो बिल्कुल जी उतर गया है। अरे जो आपका डब्बी वीरेंद्र है? बरिंदर ने भी कमेंट होती करी डायन देश ऐसा होते चाट लाया हमारा आगे तो। तेरा आगे बताऊं हाँ मैं जाएंगे ईब का रेस देखा है कोशिश तेज से। अच्छा। उतनी जाए बीजेपी रहा होगा दूसरा। किसकी लाग है तेज रेस से? किसकी तेज लाग है? ईब है। ईब तो पहला तो गनखरा है काम उड्ढा का नाम लियो था भी। हाँ। ईब के बेरा भी कोस आगे निकल जाए। अच्छा। पंडित तो कौन निकलता यू से बीजेपी वाला अतरी देवेंद्र अतरी। हाँ यू तो हमारा एक बुढ़िया कहा करती फलाना घोड़ा दाने तब उसका घोड़ा ठस। ये तो ठस है। अच्छा। तेरा आगे तो ये बताओ वीरेंद्र वाला छोरा फिर? हाँ वीरेंद्र वाला छोरा यू भी तेरा आगे बता सुते सूत रहेगा। अच्छा। नॉन जाट तो होगी जे वो के बोले रहे मैं कहना को नहीं अंदा है। हाँ। ना नॉन जाट के बोल रहे वो मेरा अच्छा जाट नॉन जाटे। हाँ वो तो होगी जे। हाँ। फिर तो यू भी बन सके है। अच्छा। वीरेंद्र वाला भी ठीक है। हाँ दुष्यंत के कितने वोट हैं? दूसरे के 22। अच्छा। 23 में को नहीं गाँव में? गाँव में बताऊँ और कौन और मैंने देश का खेला से मैं तो गाँव में रहूँ। वोट बड़े गाँव में सिर्फ 22 वोट है। अब उसका बाबू उसकी वो माँ आई थी उसके तो 42,000 सारा कम कितने मरे थे? 4200। 4200 बता यू उसका थोड़ा उसकी थोड़े मिलेंगे। हाँ जी मायने दूध मिले बेटा कोई रही पे पार्टी का। बीजेपी से ज्यादा नाराज है। बात कराएंगे और भी जी। सरपंच साहब जी जी रमेश सरपंच जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो रमेश आपका सरपंच। रमेश सरपंच खटखट गांव तो गोद लिया था वीरेंद्र सिंह ने। हाँ गोद लिया था जी। हैं? जब ये MP थे राज्यसभा हाँ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस टाइम काम में काम कराए इनने कुछ? हाँ बिल्कुल कराया जी। कितने काम कराए? स्टेडियम बनवाया था, बिजली घर बनवा दिया था, मैनी सेक्रेटरीट बनवा दिया था, वाटर सप्लाई का करवा दिया था, 16 गांवों के लिए पानी लेकर आया था जिसमें नरवाना वाली नहर में से। और बिजली की सारे गांव की तारें बदलवा दी थी, केबल लगवा दी थी। किसा के माहौल है ब्रजेंद्र गांव में? बढ़िया एक तरफी जीत होगी। एक तरफी? हाँ बिल्कुल एक तरफी। कितने वोट हैं खटखट गांव में? खटखट गांव में 5000 के आसपास वोट है। 6500 6 का ऊपर करीब हो गए नए जुड़ के। अच्छा। हाँ नहीं 6 के करीब हो गए नए जुड़ के। नए जुड़ गए 6000 के आसपास? हाँ 6000 के आसपास। यानी 5000 वोट पोल हो गए हैं। 5000 वोट पोल होंगे 4800 5000। अच्छा ठीक है। किसका माहौल है गांव में? बजेंद्र सिंह एक तरफा है। हाँ एक तरफा है बिल्कुल। एक दुष्यंत का? दुष्यंत का तो यहाँ कोई मोल नहीं। पिछले चुनाव में कौन जीता? दुष्यंत या? ना पिछले चुनाव में जयप्रकाश जीते थे। नहीं। ना विधानसभा दुष्यंत जीते थे। दुष्यंत जीता था। हाँ 1800 होता है। 1800 वोटों से। और लोकसभा में कितनी आई नैना की? नैना की उड़त 300 कुछ वोट आई थी। अच्छा। और JP की कांग्रेस की? 1800 कुछ है। 1800 की लीड थी। 1800 जीत थी। हाँ जीत थी। तो ये इसने कुछ कम करोगे? दुष्यंत की बढ़ाओगे वोट क्या करोगे? नहीं दुष्यंत की तो घटेंगी बिल्कुल। कांग्रेस की बढ़ेंगी। कांग्रेस की बढ़ेंगी। ओके। तो ये वीरेंद्र घोगड़िया है, दिलबाग संडल, ये 2 भी टिकट मांगा है कांग्रेस की। कोई नहीं टिकट तो इनको है, कोई नहीं निर्दलीय कुछ लड़ा तो इनका अलग मैटर है। अच्छा। तो निर्दलीय लड़ाई मान लिया वीरेंद्र घोगड़िया पंचायती कैंडिडेट आओ फिर किसा का मुकाबला मानो? कोई मुकाबला नहीं इनका। 1000-2000 वोटों पर है लेकिन इनका तो मुकाबला निर्दलीय का तो कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होना है। अच्छा। बीजेपी के लिए है? बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है। तो माहौल आपने बताया खटखट गाँव में कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस का एक तरफा। चलो। और ये नाराजगी भी तो है वीरेंद्र सिंह से? हाँ कुछ है लेकिन नाराजगी के बावजूद भी नाराजगी तो जयप्रकाश की भी थी। हाँ। लेकिन लोगों ने एक बीजेपी हराने के लिए वोट दिए थे। वही कारण ये रहेगा, एक बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना, वो नाराजगी हो ना हो आदमी आंख मीच के वोट दे रहा है। ठीक है। अच्छा एक और बताओ आप, दुष्यंत डिप्टी CM रहा, हाँ। प्रेमलता सिंपल MLA रही थी। किसके कार्यकाल में सामूहिक काम ज्यादा हुए? प्रेमलता के काम में तो बहुत ज़्यादा काम हुए। इतने तो मेरे ख्याल को मंत्री भी नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ इतने काम हुए। दुष्यंत के कुछ बड़े काम हल्के में दुष्यंत ने कुछ कराया? कोई भी एक बड़ा काम गिना दो हल्का में, कोई भी काम नहीं इसके टाइम हुआ। अच्छा। अब तो बीजेपी के वर्कर हो रहे हो फिर? नहीं बीजेपी के वर्कर की वीरेंद्र के
हाँ वीरेंद्र के अच्छा वर्कर हो वर्कर, हाँ जी बिल्कुल खुल के, हाँ उसी भाषा बोलो उसी भाषा बोलो बिल्कुल खुल के वीरेंद्र सिंह के साथ हैं। अच्छा हाँ तो प्रेमलता ने काम गिनाओ प्रेमलता के हाँ एक बात और पूछो, हाँ, बताओ। अगर मान ले मूलधन 100 रुपये, हाँ। अगर मान ले वीरेंद्र की कांग्रेस ने टिकट काट दी, हाँ। तो फिर किसके वोट फिर देना? फिर भी वीरेंद्र सिंह के साथ ये हम बता तो। दिए, चला दिए हाँ भैया। फिर भी वीरेंद्र सिंह के साथ है, किसी पार्टी में जाओ या वीरेंद्र सिंह के साथ है, वीरेंद्र के साथ dead बिल्कुल worker। डेड वर्कर है वीरेंद्र सिंह के। कैसे होया? नहीं वीरेंद्र सिंह के साथ है। उचाणल कम गद्दड़ गोड़, अच्छा उचाणल कम गद्दड़ गोड़ क्यों है? सुन मेरी बात, बीजेपी और वीरेंद्र बीजेपी में था, दोबारा कांग्रेस में आ गया, लोगों का यह बात हमको नहीं हो रही, मैं कांग्रेस में आ गया यू, कांग्रेस की हवा है, उचाणा में हवा कोई नहीं, उचाणा में नहीं समझ में आ रही कौन किसकी वोट देगा। अच्छा हाँ ये बात है। ये जब ये रमेश ने कहा है मतलब जो करेंगे कांग्रेस ने टिकट काट दी तो मतलब वीरेंद्र के लौट में जाऊंगा बसपा में, उसके बसपा में चला जाए वीरेंद्र ठीक है है, या एनएलडी में बिक जाए, आम आदमी पार्टी में बिक जाए, उसमें जाओगा साथ, पूछो थी पहले बीजेपी, तो ये साथ जाओ था, तो ये कांग्रेस का कहाँ हुआ? कांग्रेस का नहीं, हम तो वीरेंद्र सिंह के हैं। हाँ बताओ बाबा यूँ तो मैं बताऊं, वो पलटू चाचा की कहा कर दे ओ के नीतीश के ना था उसका, नीतीश कुमार नीतीश कुमार, हाँ पलटू चाचा ही हूँ। तेरा क्या बताऊं बात, मैं आपा कहा सही बात, सारा काम मानना, चाट खाने दूं, सारा काम मानना, सबकी मोल लिया, ये तो उसका गला है। मैं किसी का पक्ष लूंगा, मैं उसका गला कहूँगा से बताऊं, इतनी कहा गादड़ को रही है, भूख मारे गांव में भी, उसमें तो आ रहा है, दूसरी ताली में तो किसका फेवर में आ रहा है भूकंप? प्योर तो देख बड़े तो की आ रहे थे कांग्रेस। अच्छा मत तेरा को बताऊं बात, अगर जे वोट वो बन गया नहीं, जैसी टिकट मिल गई विजेंद्र ने, हाँ फिर तेरा आगे बताऊं वो कम होगा। ऐसा है जी। उसका फेवर में हाँ उसके फेवर में कौन हाँ। मुकाबला होगा? अगर विजेंद्र सिंह को टिकट मिले है नहीं, बीजेपी वर्सेस विजेंद्र सिंह वर्सेस अदर एनी वे, कोई और भी एक इसका है। लेकिन दुष्यंत नहीं रहेगा मुकाबले में। दुष्यंत भी रहेगा मुकाबले में। दुष्यंत भी रहेगा। अगर एक बात बताओ, दुष्यंत सुनो, दुष्यंत ने बीजेपी का साथ दिया तो दुष्यंत हार गया, मतलब उसके उनकी पार्टी हार गई लोकसभा में, तो विजेंद्र ने भी तो बीजेपी का साथ दिया है। उसकी तो वो भी तो उसे वाकई लोकसभा में सांसद था, गांव में कौन वो भी तो उनका जीत के गया है। कौन है? ओ बुजिंदर एक बार एक का था पी कर डंक के गया, किसी के लिए बोल नहीं चालो तो अड़ू है वो मुझे नेता है यार, पब्लिक ने पूछने का नेता हो बिल्कुल है हाँ। भाई कैसे में तो उसका बाबू वाली राय कौन सा ले? उसका बाबू वाली तो आधा भी कोई नहीं, वो तो बोलता है नहीं। अच्छा बहनी बाबू ठीक था उसका। गोड्डा नु आना हो नहीं एक आधा घर नु कौन पूछता है मरिया कुकर है बता बोल चाल करे थी ऐसा बेनिफिट है, मतलब आवाज लग रही है हम लोग हरियाणा में कांग्रेस की। उसकी माँ ठीक थी, उसकी माँ ठीक थी। हाँ वह बहुत का गांव ने बोझ लिया जुई यू तो लोग माँ बात करे उठी कहा वह बगड़ गल है, मतलब दो आदमी ले लो जो काम करवाना हो नहीं करवाओ, फिर मारी पार्टी कौन देती, ये तो कांग्रेस वाला नु कहे मारा आगे होना चाहिए, चौटाला वाला कहे मारा आगे होना चाहिए, इनकी ही नहीं कि कौन छोटी बेटी काम के करेगा वो काम तो जिया करेगा, कुंबा की कहो तो मैं चलेगा, वोट तो जिया मिलेगा अगले ने, कुंबा बैठ रहा था हमारा तो कुंडभाई पैटरे। हाँ। ठीक है, कुछ और बात करांगे जी। नाम बताओ अपना। सुरेंद्र कुमार सर। क्या करते हो? मैं एक्स ब्लॉक समिति मेंबर हूं सर। अच्छा नहीं, बिजनेस क्या है आपका? खेती करते हो, नौकरी करते हो, क्या कॉन्ट्रैक्टर करता हूँ सर। करते हो? अच्छा ठेके लेते हो हैं? हाँ जी सर। ठीक है। किसा के माहौल है गाँव में? गाँव में जी विजेंद्र सिंह का हम। ब्रजेंद्र, पिछले चुनाव में यूथ पूरा दुष्यंत के साथ लगा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल लग रहा है ना? लग रहा है सर। और कुछ यूथ के लिए दुष्यंत ने जैसे एक मुद्दा दे रखा था नौकरियों में 75% आरक्षण का। रुको 75% आरक्षण का मुद्दा दे रखा था। हाँ जी। तो वो तो लागू तो हो नहीं पाया वो। नहीं तो फाइल रही जिसकी। हाँ, तो ये यूथ में किसका माहौल है, किसके साथ है यूथ? ये तो जी कांग्रेस का है जी, हाँ। विजेंद्र सिंह के साथ है। ब्रजेंद्र सिंह के साथ जी। है। अच्छा, तो लोकसभा का जैसे इसको टिकट नहीं मिल पाई थी, तो कुछ लोगों में चर्चा है लोकसभा में कट की, विधानसभा में भी कट सका है। नहीं सर ये तो अखबा है। अच्छा, टिकट फाइनल है जी विजेंद्र की। पक्की है? हाँ जी बिल्कुल फाइनल है। और जीत है? जीत भी विजेंद्र सिंह की है। पक्की? हाँ जी सर। अच्छा, गांव खटखड़ से कम तो गंदन में 500-700 वोटों से जीतेंगे अब की बार। 500-700? हाँ। और जेपी 1800 जीता था। नहीं पर वो तो है ना, MLA का इलेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए है। अच्छा। और उस लोकसभा का इलेक्शन बड़ा होता है। हाँ।
पूछ करके उसमें कैंडिडेट 2 थे। अब ये निर्दलीय भी उठे हैं, कुछ तो पर्ची वो भी लगे हैं। अच्छा जैसे ये तरी है, गांव गुआंड है, गुआंड का करके कोई निजी वोट तो वो भी खींचेगा ना, कुछ तो निकालेगा। तो एक मैक्सिमम संतान सा है कि भाई 700-800 से आराम से जीतेगा जिंदर। ठीक है। हाँ, जो मान लिया नहीं कुछ और वीरेंद्र गोगड़िया है और ये मतलब कि ना निर्दलीय उठा है तो 2000 प्लस से जीते विजेंद्र सिंह यहाँ 2000 प्लस से। क्या नाम है आपका? निशांत जी। निशांत। कितना पढ़े लिखे हो? +2 BA। BA कर ली। नौकरी? बेरोजगार। बेरोजगार। अच्छा, तो ये फॉर्म भरे नौकरियां कदे? भरे खूब। अच्छा, फिर क्या नहीं मिल पाई? नहीं मिल और पाई। ये कौशल में जो भर्ती हुई इसमें भी नहीं लग पाई? बकवास सब हैं? सब बकवास है। अच्छा, इसमें कौशल में किस तरह से भर्ती होने लग रही है? मेरिट पे है, सिफारिश कैसे नहीं, है? बिल्कुल अपने बंदे लगाते ही हैं, सिफारिश पे सब। ये कौशल वाले सारे सिफारिश के मानते सिफारिश हैं? पे बिल्कुल। अच्छा, कुछ लगे हैं आपके साथी? खूब लगे हैं जी, हैं सिफारिश सब। सारी सिफारिश जो हैं? उनके बंदे थे वो लगा दिए उन्होंने। तो यूथ में बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल 100 का 100 बेरोजगारी मुद्दा जी। तो इस बेरोजगारी के मुद्दा वोट देवेंगे? बिल्कुल जी, हैं? बिल्कुल। किसका माहौल है फिर ये काम में? एक तरफा कांग्रेस है। एक तरफा? एक तरफा। अच्छा, और ब्रजेंद्र का? कांग्रेस का है जी, कांग्रेस का। कोई कोई आ जाओ। कैंडिडेट का वो नहीं है जी, कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? बिल्कुल जी। ठीक है। ब्रजेंद्र को लेकर पर्सनल क्या राय है आप लोगों की? किस तरह का नेता है वो? वीरेंद्र कोई राय नहीं जी अपनी पर्सनल जी। कांग्रेस को वोट है, ना कि कोई विजेंद्र को, नो व्यक्ति विशेष को कोई वोट नहीं है, कांग्रेस को वोट है। कांग्रेस को वोट है हाँ जी। ठीक है। और यूथ में और क्या, यूथ किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगा इस बार? ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सभी मुद्दे हैं जी। तो यहाँ पढ़ लिख के कितने बच्चे होंगे जिस बेरोजगार घूम रहे होंगे गांव में? 70% है जी। तो ये फिर जैसे खेती कर रहे हैं या बाहर जाओ हैं, या गांव से गुड़गांव दिल्ली कहीं? कोई बाहर जा रहा है जी, कोई 10,000 की नौकरी, कोई 15,000 की नौकरी, सब बेरोजगार है जी। अच्छा। कोई खेती कर रहा है जी। तो ये इसने नहीं लुआए फिर दूसरे कौशल में? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करा जी। अच्छा जी। दुष्यंत का कार्यकाल किस तरह का मानो हुआ? 5 साल का रहा। कोई कार्यकाल नहीं, नाखुश है जी हम। नाखुश हो? नाखुश, हैं? हाँ जी। ठीक है, चलो आप बताओ। नमस्कार। नमस्ते। बड़ा जोर जोर से बोलो, यार ये आवाजें नहीं निकल रही। बोल लगे हैं? कुछ हो जाए। नाम बताओ क्या अपना? सुनील भाई। सुनील जी, क्या काम करो? पढ़ाई करूँ भाई। कौन सी क्लास में? BCA करूँगा भाई। BCA करने लग रहे हो? करूँगा सर। अच्छा, करोगे? हाँ। +2 पास कर ली? कर ली। अच्छा, कब हुई है? 17 में हुई थी बीच में। 17 और 7 साल का गैप हो गया फिर ये तो। बीच में कोर्स करे दो। हैं? बीच में कोर्स ले थे। किस चीज़ का? कंप्यूटर कोर्स कराया है। हाँ। एक आर्टून कराया है, एक बेसिक कराया है। हाँ। 3 कोर्स करे। ठीक है। ई BCA करोगे हाँ। तो नौकरी करी बीच में कितनी? नहीं बस और खेती? खेती करा। खेती करो। क्या किले? 40-50 किले खेती करा। अच्छा, तो फिर ये भी है कि मूड में आई भी पढ़ाई करने की BCA कराने? पढ़ाई छोटी कब थी। अच्छा, हाँ। तो रेगुलर क्यों नहीं करे? ये छोटे छोटे कोर्स हम क्यों घुसे? नौकरी करनी थी इसलिए? सरकारी तो मिलती नहीं, सबको प्राइवेट ही मिल जाए। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। तो खेती में किसी की कमाई, आमदनी कितनी का? कमाई कुछ को नहीं, जब तक BJP आए कुछ नहीं। अच्छा। इसने दो दिया जमींदार, जो इनकी जमींदार में पुरानी हेल्थ थी वहाँ भी काट ली इनकी। और 22 में को आई दुगनी करांगे, जो 2 धरे थे वहीं पे कटवा लिए। डबल हुई कौन हुई? कुछ नहीं होया, ब्रांड माटी हो रही है जमींदार की। कैसे कटवाई? महंगाई देखो कितनी हो, महंगाई देखो कितनी है। खाद बीज स्प्रे कितना महंगा है। हाँ। और नए बीज नहीं आ रही लगे। हाँ। 3 साल तक गुलाबी सुंडी काबू में नहीं आ रही। तो ये तो मोदी थोड़ी ले आओगे गुलाबी सुंडी काबू में। सोल्यूशन होना चाहिए, नए बीज निकालने चाहिए, इनकी दवाई होनी चाहिए कुछ। इतनी महंगी महंगी दवाई। ये तो किसान के कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जिस पे टैक्स बढ़ा है इस सरकार में? पहले नहीं लगता लगा हो टैक्स? हर चीज़ में बढ़ा है। हर चीज़ में बढ़ा है। ट्रैक्टर में बढ़ा है, रोटावेटर में बढ़ा है, सुपर सीडर में बढ़ा है। नाम की सब्सिडी है, बाकी बहुत घोटाले करें इसमें। अच्छा। हाँ, हर चीज़ में। और पेट्रोल डीजल कितना महंगा है। जो जमींदार देखो, पेट्रोल डीजल कितना लगा जमींदार का, कितना महंगा करके है। पिछली सरकार के मुकाबले बहुत महंगा हुआ है। अच्छा। हाँ। और किसान आंदोलन की नाराजगी है किसानों में? ज़्यादा नाराजगी है। किसानों में मुद्दा रहेगा ये? हाँ, मुद्दा रहेगा। अच्छा, बिल्कुल रहेगा मुद्दा, बिल्कुल रहेगा। और किसानों के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल कुछ भी। ये अभी तो सैनी ने घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कि सारी फसलों पर MSP की। सैनी कड़ा मुख्यमंत्री बोलना लगाना नहीं थी। वो महंगा ना, तेरा मीठा बोल रहा है। मीठा बोल घना छोला होगा हम इसका। अच्छा। हाँ, मीठा बोल बड़ा अनमोल। प्रेम सिंह चोपड़ा ने कही थी इस बात फिल्म में, मीठा बोल बड़ा अनमोल।
ठीक मीठा बोला गाना सोला है वो काम नहीं कहना है सैनिक का तो अच्छा, तो ये एमएसपी जो घोषणा हुई थी कि लगे को नहीं मिला है? बस मुश्किल है कुछ भी मिलता है कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, आओ बाबूजी राना जी एक बार। क्या शुभ नाम है आपका? किरसन है जी। किरसन जी, सीआईएसएफ की आप ये टी शर्ट पहने हो, फौज में रहे हो? नहीं जी, ये तो एक मित्र की है जी। अच्छा, मित्र की है। हाँ जी। ओके, ठीक। खेती करी आपने भी? हाँ, मैं खेती करते हैं। ठीक है, बताओ मूड बताओ पॉलिटिकली किसका काम में आप बैठे हो गाँव में? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का? हाँ जी। अच्छा, क्या कारण कांग्रेस ने ऐसा की खास है जी? कांग्रेस में ऐसा की खास है? पिछली बार 10 साल से बीजेपी का कार्यकाल से लोग बिल्कुल नाराज हैं। अब कांग्रेस की लहर है बिल्कुल लोगों में। हाँ जी। सरकार ने कुछ नहीं किया 10 साल बीजेपी में? कुछ नहीं किया जी। 5 साल तो आपकी विधायक थी बीजेपी की प्रेमलता, उसके कार्यकाल में किसे काम हुए थे? उसने काफ़ी काम किए हैं जी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल काम किए हैं उसने, तो एक मंत्री से भी ज़्यादा काम किए। और फिर भी आप लोगों ने हराई हुआ है जी? फिर भी हरा दी। वही बात फिर आप कह रहे हो दुष्यंत की लहर होगी, फिर दुष्यंत लोग जने दुष्यंत ने वाओ। ओम प्रकाश चौटाला जी नरवाना से सीएम थे, रणदीप सुरजेवाला के रैली थी वहाँ, सोनिया ने कहा भाई तुम्हारे को नया तोहफा देंगे। लोगों ने समझा मुख्यमंत्री आप रणजीत को बना लो, तो लोगों ने सोचा भाई छोरा नया है मुख्यमंत्री, वह काम करेगा। काम का मुख्यमंत्री फाका नहीं पाया, 5 साल में कोई काम नहीं बने जी। और MP चौधरी विजेंद्र सिंह थे, हमारे 16 लाख रुपये दे के जा रहे हैं हमारे गांव में। फिलहाल भी 16 लाख रुपये दिए खटकड़ गांव में, मेरे पास लिस्ट है। 5 लाख रुपये BC चौपाल के, 5 लाख रुपये कब्रिस्तान के, 3,80,000 रुपये कब्रिस्तान के, फिर दोबारा। और एक पानी का टैंकर जी 16 लाख रुपये MP साहब ने दिए। तो ब्रजेंद्र का ठीक है फिर? बिल्कुल बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया साफ छवि का तो सारे हरियाणा में भी नहीं। IAS अफसर इतना बढ़िया साफ छवि का नेता। बाबा आप भी बोलोगे? अच्छा, नाम तो बता दो कि है? मोहम्मद सलामुद्दीन। हैं? सलामुद्दीन। खेती करो हो? कुछ नहीं करते। चलो, कुछ गांव के और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। एक बार थोड़ा इधर आओ तो आप लोगों से बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ बाबा, एक सवाल। हाँ, आप पहले आप बताओ। ये बताऊँ, MST तो नहीं मिलेगी। को दाना होगा, ओए को दाना होगा जब मिलेगी MST तो। अच्छा। बेचेंगे जीरी सूगी, बाजरे सूगे, बाड़ी नू मुड़ रही है पानी मारा आंदा नहीं, और केसवाल करा इसका अच्छा तो मर जाए। ठीक है, यहाँ ना अब ये 2-3 साथी कह रहे थे कि प्रेमलता जब विधायक थी यहाँ 14 से 19, उन्होंने इतने काम कराए, किसी मंत्री ने आज तक नहीं कराए, फिर भी क्यों राई थी पसले के डबा? मैं बताऊंगा क्यों राई थी। बात सुन ले। मारा गांव से नहीं, नए पकड़ा है। अच्छा। वह भी जहाँ से दी थी, वह आई थी वीरेंद्र राज, वह भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। अब बोल पड़े, वो भी आ रहा है जो कल है जे। अच्छा। वह जनानी करके ले भैया बढ़िया काम करेगी कुछ नहीं, 2-4 काम दे रखे हैं। ये सपोर्टर तो किमें कह दे को ठोस काम नहीं दे रखा। फलानी जिम दे दी 5 लाख की, फलान दे दी, गुंडा तक नहीं आ रहा। लिख रखे काम का कागजा में, के मतलब होया यू? अच्छा। कोसा इंक्वायरी कर ले। चौटाला ने कहा था दो कब्रिस्तान हमारे, बोले एक में तो शमशान चल भाई कोई बात नहीं। आजा 2 से बोले एक में तो टेंडर है बन गया फूकन वाला, एक में को नहीं बनया। ने बोला वह उसका बना दो और एक और बना दो, इनका 3 कर दो इनके। कड़का तैन मेरा साला आड़े तो हार के गया। आड़े तो ये खाते हैं। अच्छा, ये बताओ, लोगों में ये चर्चाएं चलते हैं कि वीरेंद्र सिंह भी माड़े भाग है, उचाना हल्के के भी माड़े भाग। जब भी वीरेंद्र सिंह को ये लगा कि उसको पावर मिलेगी, मुख्यमंत्री कुर्सी के नज़दीक जब भी लगा है, उसी टाइम पर उचाना हल्का हरा दे है। नहीं है, ये नहीं हो सकती। मैं बताऊँ, उसकी नीति खराब है। अच्छा। नीति साबित हो नहीं, उठी कदे भी नहीं रहा है। अच्छा। 30-40 साल 20 साल हो गए उठी बनते ने करया के है। तेरा गल बतलाने तो और कर तेरा थोड़ा लोहा दिया। गरीब जनता का तो कौन देखा, छोटी मोटी नौकरी उनती भी दे दे, समझे? ठीक है, कोई खास बात को नहीं, विरोध क्या है। ठीक है। कांग्रेस की टिकट दे उती मिल गई नहीं, फिर भी तने दिखा दूंगा, फिर आऊगा तो अगला गेड़ है, फिर विरोध दिखाऊंगा तने कितना होगा। विरोध तो आवा। अच्छा। जो काम नहीं करेगा, ये दूसरी तो परसों में भी जा रहा थोड़ा,
नू बोला वह गलती तो मेरी मैं तने क्यों करी बोले अब सुधार दो तो तेरे पे नहीं सुधर तो करा तो कौन कर सकता मैं के हमें क्या कराएंगे हमें 8-10 जने जा रहे थे अच्छा एक स्पेशल बुलाए थे वह वोटा में मतलब कि सुधार करो भैया ने करो या करो वाह करो तो 2-4 बात कही फिर वाह भूखम वाली बात में भूकंप बढ़ गया तेरे सारे तो मैं लाडले मंत्री को नहीं आ रहे जो से वर्क करते। ठीक है। अच्छा ये बताओ पिछले 2019 का विधानसभा चुनाव था, दिग्विजय चौटाला ने खटखट गांव में एक जनसभा में ये कहा था कि हम सत्ता में आए तो इस टोल को ये जो गुंडा राज है या गुंडा टैक्स है इसको हम हटावाएंगे। कुछ सबसे बड़े गुंडे हुए हैं। अच्छा हाँ सबसे बड़े गुंडे हुए हैं। असल में बताऊँ हरियाणा पार्टी 3 है। हाँ। इनेलो हाँ। कांग्रेस बीजेपी और तो ये ठेकेदार नीचे खुर्दे नहीं आ गए पार्टी को नहीं तो खुर्दे हैं। दूषित नाड़ा 12 बीघा में दाना नहीं कितना अंडे जाओ कितना तेल फूके जाओ दूषित दौर का दौर जा लिया ठीक रहेगी इसकी रहने पहले कटगी। अच्छा नहीं इबका क्षेत्र यू पहले 10 सीट ले इधर इबका 10-20 सीट और ले जाए कई बार किसी को दिन जाए बैठे यू सीधी सीधी बात है। हुड्डा साहब सीएम बनेंगे पहले बहुत काम करे तो हुड्डा साहब ने आगे बने काम करेंगे। ठीक है। किसान का मेरे वर्ग का किसान का मेरे वर्ग का रोजगार दिया हर वर्ग का उन्हें ख्याल रखा। ठीक है। अच्छा ये बताओ उचाना हल्के के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप लोग जैसे यहाँ बैठते हो किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, किस तरह की चर्चाएं हैं, या फिर सीधा भाई हमने तो ब्रजेंद्र को देने कोई मुद्दा नहीं रहेगा? ऊंचाने का मुद्दा एक के सिर्फ बीजेपी को हराना है कांग्रेस को ले आना है और कोई मुद्दा नहीं। अच्छा सिर्फ मुद्दे की तरफ कोई कुछ किसी तरफ नहीं देख रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सीधा एक तरफा बीजेपी को जो रहेगा उसको वोट मिलेंगे। जैसे ही लोकसभा में हुआ था ऐसे ही विधानसभा में होगा। ठीक है। ओके आप बताओ क्या कहते हैं? नहीं मुद्दे तो हैं। हाँ बताओ। भ्रष्टाचार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, कृषि कानूनों का मुद्दा है। मुद्दे क्यों नहीं? अगर मुद्दे नहीं होंगे तो बीजेपी क्यों हार दी? 5 सीट कांग्रेस की क्यों हार दी? इन मुद्दे भाई है से मुद्दा पर इलेक्शन होगा। मतलब बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस को जिता रही है। अच्छा। लोगों ने 2019 में बीजेपी को हरा दिया था। ये तो बस हमारे दुष्यंत चौटाला जी जमुना पार कह के इनके साथ चले गए वरना ये तो बाहर थे। 2019 में ही बन जाती कांग्रेस। तो ये दुष्यंत ने कर दिया है। नहीं वो कह रहे थे मैं इनका समर्थन नहीं लूंगा। लोगों ने उस पर विश्वास किया। लोगों ने विश्वास करके वोट दिए 10 सीट आएगी तो उनके साथ में मिलकर सरकार बन गई। नहीं तो 2019 में रह चुके थे हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोग तो इनको नापसंद सरकार थी बीजेपी उसको रह चुके थे 2019 में। अच्छा। अब की बार तो साफ। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि मान लिया ब्रजेंद्र को कांग्रेस की टिकट मिले तो उसको हराने के लिए जितने भी विपक्ष हैं सारे एकजुट हो जाए? ऐसा है। 5% फायदा होगा कांग्रेस की लहर का टिकट किसी थी मिल जियो। अच्छा 5-7 तो कांग्रेस की लहर का फायदा होएगा। जो लोग बीजेपी दबरे बैठे हैं नहीं वह उसको वोट देंगे जो फाइट में होगा। अच्छा हाँ चाहे विजेंद्र सिंह फाइट में आओ चाहे कोई निर्दलीय आओ तो जो बीजेपी न राण जाओगा उसको वोट मिलेगा। ठीक है। बाबा एक बात बताओ, आप वीरेंद्र सिंह की तो पूरी राजनीति आपने देखी, आपकी उम्र के हैं वे, जब आपने चौटाला जिताया था वीरेंद्र सिंह रहा था तो उस समय एक सरिया वाला बात चला कर दी कि वीरेंद्र सिंह की नड़े सरिया काटेंगे, काटा आपने वो। इब तो सरिया लेके हो गया, अटका तो नहीं घुसा हो गया। सरिया कौन रह रहा है? तो मेघ भी कोई नहीं रही तो सरिया ही बात करे। कुछ नहीं तो बस सवाल रह गए उसमें कुछ नहीं। बताऊं उती जितने ये पार्टी वाले गरीब आदमी थे नहीं उनका थोड़ा भला करे। अच्छा। अरे गरीब की हाँ मारिया करे मुड़ोटा खान लग जाए उसका टोटा धक्का होगा और जो पूरा तोल देगा उसका को नहीं होगा। समझा? मुख्यमंत्री भी या गरीब भी ने मारे ही नहीं मुख्यमंत्री बन ले अड़ी ले ले भोंक जे लठ बजाए लेना हो जे मैं बनूंगा कोई तो नू कह दे भाई के तेरी बारी को नहीं मिलने। एक बार तो नंबर आ गया था 91 में, फिर वो राजीव गांधी जी मर गए, नहीं तो उस टाइम पर तो ये बना रहे मारा था वो। हाँ नू मारा था ये मालक ने मार दिया यू बन गया थे कोनिया किसा भला तो करता है नहीं। अच्छा। और मारी मार कौन थी? अच्छा। यू देखा ऊपरला समझा? बड़ी गहरी बात कही। चलो भाई ठीक है। और ये थे उचाना हल्के के बड़े गांव खटखट के लोग, खुलकर दिल की बातें कही हैं। ज़्यादातर का यही कहना है कि गाँव में और पूरे हल्के में कांग्रेस का माहौल ज़्यादा है और मुकाबला 2 ही पार्टियों के बीच है।
कांग्रेस और बीजेपी दुष्यंत चौटाला कहीं मुकाबले में फाइट में नहीं रहेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में दुर्गति हुई थी, ऐसी ही संभावनाएं गांव के लोगों ने अब विधानसभा चुनाव में भी यही होने जा रहा है। यही बताया है जेजेपी के सपोर्टर रहे हैं दुष्यंत का, इनका भी यही कहना है कि अभी विधानसभा में इस बार तो कुछ नहीं है, आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।